आइए स्टूडेंट्स देखिए, प्लांट कोशिका हम लोग बनाते हैं। प्लांट कोशिका बनाना बहुत ज्यादा टफ नहीं है, उसको आप बनाने से प्रॉपर समझ पाएंगे कैसे जो है क्या होता है प्लांट सेल में, उसको हम कैसे बना सकते हैं, उसके कौन से कोशिकांग हैं, कौन से उसके अंग हैं और वो अंग क्या करते हैं, ये सब काम तो आप जानते ही हैं। थोड़ा कोशिका बनाना सीख जाएंगे। देखिए, कोशिका बनाने के लिए इसी चीज को जैसे मैंने बनाया अभी, इसको आप 3 बार ऐसे कर लेंगे। तो 3 बार करने से क्या होगा कि ज्यादा टफ नहीं है, तो आप स्टार्टिंग कर ही सकते हैं। ठीक है, शुरुआत में ऐसे ही आप लेके चलेंगे, धीरे धीरे देखिएगा पूरा प्लांट सेल आप बना लेंगे, कैसे प्लांट सेल बनाया जाता है। ओके, अब इसके बाद फिर आप इसी लेयर को एक बार और चढ़ा दीजिए। ये हो गया आपका ट्रिपल लेयर हो गया। ठीक है, प्लांट सेल जो होती है ट्रिपल लेयर, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो ट्रिपल लेयर की होती है। तो ये हो गया आपका ट्रिपल लेयर। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीचों बीच में यहाँ पे आप न्यूक्लियस बना दीजिए। न्यूक्लियस जो होता है वो डबल लेयर होता है, तो दोहरी परत होती है। आप दोहरी परत से दिखा दीजिए, न्यूक्लियस में ऐसे आप दोहरी परत दिखा देंगे, जिससे आपको ये जो है पता चलेगा कि न्यूक्लियस दोहरी परत है। बीच बीच में यहाँ पे जो है छेद होता है, जिसे हम केंद्रक छिद्र कहते हैं, केंद्रक छिद्र कहा जाता है। और बीच बीच में यहाँ पे केंद्रिका होती है, जिसे हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं, जिसे हम लोग न्यूक्लियस यानी केंद्रिका कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर होता है, इसे हम लोग जो है क्रोमोसोम्स कहते हैं। आगे चल के ये क्रोमोसोम ही बन जाता है, ये जोड़ों में हो जाता है। अभी ये क्रोमेटिन फाइबर के नाम से जानते हैं, क्रोमेटिन धागे कहते हैं। और इसमें जो द्रव भरा होता है उसे हम लोग केंद्रक द्रव्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उसके बाद प्लांट सेल में इस केंद्रक को जो है इस तरीके से आप दिखा दीजिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये अंतः प्रद्रव्य जालिका होता है, जो क्या करता है न्यूक्लियस को इस तरीके से बांधे रखता है। आप जानते हैं इसका काम, ये प्रोटीन बनाने का काम करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर अगर आप राइबोसोम चिपका देते हैं इस तरीके से, तो ये हो गया हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसके बाद जो है जिस पे राइबोसोम नहीं चिपका होता है उसे बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरीके से आप इनको जो है बना सकते हैं। ये राइबोसोम चिपका हुआ है, तो ये हो गया हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके स्टूडेंट्स, ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। और ये आपने ऐसे कर दिया तो ये प्लांट सेल में हो गया गोल्गी अपरेटस, यानी आप जो है गोल्गी बॉडी हो जाएगा। आप प्लांट सेल में ये आप माइटोकॉन्ड्रिया बना दीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में एक से ज्यादा बना दीजिए, एक से ज्यादा बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोलाकार डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। आप ये दिखा दीजिए, ये क्लोरोप्लास्ट बना दीजिए। ये जो है ये क्लोरोप्लास्ट है, ये प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट, इसे हम लोग किचन ऑफ द सेल कहते हैं, रसोई घर। यहाँ भी आप दिखा सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी एक से ज्यादा आप दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप इस तरह दिखा सकते हैं प्लांट सेल में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बड़ी सी जो है वैक्यूल दिखा दीजिए, बड़ी सी वैक्यूल। प्लांट सेल में एक बड़ी वैक्यूल होती है, एक बड़ी रिक्तिका होती है, जबकि एनिमल सेल में रिक्तिकाएं छोटी छोटी कई होती हैं, प्लांट सेल में केवल एक रिक्तिका होती है। ये आप इस तरह के दिखा सकते हैं। और यहाँ पे सारा जो खाली जगह है उसमें आप लिक्विड भर देंगे, तो इसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, पूरा द्रव भरा रहेगा, जहां जहां खाली जगह दिखे जितना आप इसमें लिक्विड भर सके भर दीजिए। ये हमारा जो है कोशिका द्रव्य है, यानी हमारा साइटोप्लाज्म कहलाता है। देखिए, अब हम नाम करते हैं, ये है सेल वॉल। प्लांट सेल की सबसे मेन पहचान होती है सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल में पाया जाता है। ये मिडिल लैमिला है। ये जो थर्ड लेयर है इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ये हो गया हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जो है अंतः प्रद्रव्य जालिका। और ये हमारा जो हो गया, ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं स्मूथ, इस पर राइबोसोम नहीं चिपका हुआ है। ये हमारा पूरा केंद्रक है, आप जान ही रहे हैं, ये पूरा हमारा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, केंद्रक होता है, और आप जानते हैं जो है न्यूक्लियस है, और ये आपका जो है केंद्रक के अंदर ये केंद्रिका है, इसे हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस, ये हमारी केंद्रिका हो गई। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया हो गई। ये हमारा क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट हो गया। और इसके अलावा ये है गाल्गी अपरेटस, जिसे आप गाल्जी बॉडी भी कहते हैं, गाल्जी बॉडी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं। और ये हमारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ लिख दिया, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट, और ये हमारा वैक्यूल हो गया। कोशिका के अंदर जो वैक्यूल होता है ये वैक्यूल हो गया। तो वैक्यूल जो है ये हमारा वैक्यूल हो गया। ठीक है, वैक्यूल्स। तो इस तरीके से जो है सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, पूरा जो साइटोप्लाज्म है वो भरा हुआ है, ये साइटोप्लाज्म हो गया। और उसके बाद जो सेल के अंदर यहाँ पे होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और ये साइटोप्लाज्म है। इस तरीके से पूरी कोशिका का फिगर होता है।